वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी इलेक्ट्रिकल स्टडी। आज की वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रिकल अर्थिंग क्या होती है और ये कितने टाइप्स की होती है। वहीं साथ के साथ जानेंगे इसका क्या यूज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक अर्थिंग को ज़्यादातर हम ह्यूमन को और किसी भी इक्विपमेंट को सेव करने के लिए उसका यूज करते हैं। इसका ज़्यादातर यूज इंडस्ट्रीज़ में या हाउस होल्ड में भी आजकल हम बहुत ज़्यादा करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रिक अर्थिंग जब भी कोई आसमानी बिजली या कोई लाइटनिंग स्ट्रोक होता है या जब हमारे ग्रिड से जो हमारे घर तक पावर सप्लाई आती है उस दौरान कोई भी फॉल्ट होता है या लाइटनिंग स्ट्रोक होता है, उसकी सेविंग के लिए या उससे बचने के लिए हम अर्थिंग का यूज करते हैं। वहीं साथ के साथ जो हमारे पावर स्टेशंस होते हैं जहाँ पे अगर डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक होते हैं तो उनसे बचने के लिए भी हम अर्थिंग का यूज करते हैं। देखिए, अर्थिंग ह्यूमंस के साथ साथ हमारे जो इक्विपमेंट है उसको भी जला देती है या उसको भी डैमेज कर। देखिए, ये हमारे घरों में यूज होने वाला सिंपल सॉकेट और प्लग है। इसमें हम जानते हैं जो हमारा अर्थिंग का पॉइंट होता है वो कहाँ पे होता है। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है ये हमारी लाइन वोल्टेज होती है, यानी 220 वोल्ट जो हमारे घरों में आती है, जहाँ से हमारी जो इनपुट पावर सप्लाई है जिसको हम बोल सकते हैं कि एक साइड से जो हमारा करंट है फ्लो करता है। वहीं साथ के साथ इसके साथ दूसरा होता है हमारा पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट। इस न्यूट्रल पॉइंट से जो हमारा करंट आया है वो रिवर्स होके वापस हमारे सिस्टम तक जाता है। वहीं जो ये तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट हमारा होता है उसको हम अर्थिंग बोलते हैं। ये हमारा पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी अर्थिंग है जो सॉकेट में कनेक्ट रहती है। देखिए, जब हमारी लाइन वोल्टेज आती है तो हमारा इक्विपमेंट जब तक नहीं चलेगा जब तक हमारा न्यूट्रल वहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा, क्योंकि जो लाइन करंट है उसको पास होने के लिए एक कंप्लीट सर्किट चाहिए। उसके लिए जो न्यूट्रल होता है वो हमारे सर्किट को एक रिवर्स पाथ प्रोवाइड करता है। लेकिन कभी कभी ये अगर न्यूट्रल मिस हो जाता है तो जो हमारी लाइन वोल्टेज है वो हमारे इक्विपमेंट में चली जाएगी, जिसकी वजह से अगर हम इक्विपमेंट को छुएंगे तो उसमें करंट हमें यानी ह्यूमन बॉडी को भी करंट लगने का खतरा रहता है। वहीं साथ के साथ हमारा इक्विपमेंट भी खराब होता है। और इसी दौरान जब हमारा न्यूट्रल कट हो जाता है तो इसको बचने के लिए यानी करंट से बचने के लिए हम अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे अर्थिंग एक टाइप से हमारे जो करंट है या हमारे जो वोल्टेज है उसको एक पाथ प्रोवाइड करता है, डायरेक्ट लो रेजिस्टेंस पाथ। देखिए, लो रेजिस्टेंस क्यों होता है? मान लीजिए हमारा करंट है, अगर हम अर्थिंग वायर को लो रेजिस्टेंस रखेंगे तो हमारा जो करंट है वो स्मूथली फ्लो करेगा, जिसकी वजह से हमें हमारा इक्विपमेंट भी बचेगा और ह्यूमन बॉडी के थ्रू हमारा जो करंट है वो पास नहीं होगा। वहीं इसमें कुछ रेजिस्टेंस होगा तो हमारा जो करंट है वो काफ़ी धीरे धीरे फ्लो होगा, जिसकी वजह से अगर हमारी अर्थिंग वायर की रजिस्टिविटी ज़्यादा है तो वो अर्थिंग वायर से ना होते हुए हमारी ह्यूमन बॉडी या फिर इक्विपमेंट में फ्लो करेगा। मान लीजिए अगर कोई लाइटनिंग स्ट्रोक होता है हमारे घर पर या किसी भी इक्विपमेंट या प्लांट के ऊपर, तो जो हमारा करंट है उसके लिए हम एक बिल्कुल ईजी सा पाथ प्रोवाइड करते हैं ताकि जो हमारा करंट है वो डायरेक्ट हमारा फ्लो होके हमारे ग्राउंड में चला जाए, जिससे अगर कुछ भी हार्मफुल अगर कोई वोल्टेज है या कोई भी करंट हमारा फ्लो हो रहा है तो हमें उससे प्रोटेक्ट करता है। वहीं साथ के साथ ये देखिए, कुछ पिक्चर्स है जिसमें आप देख सकते हो कैसे हम हमारे इक्विपमेंट को अर्थ करते हैं, जहाँ पे हमने हमारे इक्विपमेंट को या फिर हमारे जो इलेक्ट्रिक बोर्ड होते हैं उनको इंडस्ट्रीज में हम अर्थ करते हैं। चलिए अब हम अर्थिंग के टाइप्स जानते हैं। पहली हमारी होती है सिंगल पॉइंट अर्थिंग। सिंगल पॉइंट अर्थिंग वो होती है जहाँ पे हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो इक्विपमेंट है उन सब की अर्थिंग को हम कम्युलेट करके एक सिंगल पॉइंट पे ग्राउंड कर देते हैं। ये ज़्यादातर लो वोल्टेज के लिए ही हम यूज करते हैं। वहीं सेकंड जो हमारी टाइप है वो है मल्टीपल पॉइंट अर्थिंग, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मल्टीपल अर्थिंग पॉइंट्स देते हैं हमारे किसी भी इक्विपमेंट या कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस है उसको अर्थ करने के लिए, ताकि इन केस अगर कोई भी एक हमारा पॉइंट है जो फेलियर होता है उस दौरान ये जो करंट है जो एक्सेसिव करंट है सर्ज है वो हमारा डायरेक्ट किसी दूसरे पॉइंट तक पहुंच जाए। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो, हमने एक ही इक्विपमेंट को मल्टीपल अर्थिंग प्रोवाइड की है ताकि अगर इन केस हमारा एक पॉइंट अगर मिस होता है तो हमारा जो करंट है वो दूसरे पॉइंट तक जा सके। थर्ड हमारी होती है प्लेट अर्थिंग। ये हम ज़्यादातर यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में, आजकल हम इसको घरों में भी यूज करते हैं। वहीं प्लेट अर्थिंग के साथ साथ एक रोड अर्थिंग भी होती है। इसका यूज आजकल हम काफ़ी कम करते हैं क्योंकि रोड अर्थिंग के कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। वहीं प्लेट अर्थिंग जो होती है वो हमें काफ़ी ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है हमारे करंट को फ्लो करने के लिए। वहीं अर्थिंग करते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे रेजिस्टेंस। अगर हमारी अर्थिंग वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो ये हमारी करंट को ब्लॉक करेगा, जिसकी वजह से अगर उसको हार्ड वे मिलेगा तो वो इजी वे ढूंढेगी, यानी हमारा जो इक्विपमेंट की बॉडी है और जो ह्यूमन बॉडी है, जिसकी वजह से हमें इसका जो हमारी अर्थ वायर है उसका रेजिस्टेंस और साथ के साथ उसकी जो रजिस्टिविटी होती है यानी जो मटेरियल हम चूज करते हैं। करें हम अर्थिंग का,
तो इसमें हम ज़्यादातर कॉपर का ही यूज करते हैं क्योंकि ये एक इजी फ्लो प्रोवाइड करता है, हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं, जो करंट फ्लो होता है, और ये रेजिस्टेंस को भी कम करता है, जिससे हीटिंग वगैरह भी हमारी नहीं होती। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम कॉपर और एल्युमिनियम दो तरह की वायर्स का यूज करते हैं अर्थिंग में। देखिए, कॉपर में लॉसेज काफ़ी कम होते हैं बट कॉस्ट हाई होती है, तो इसलिए कॉपर का हम जा जो कॉपर की अर्थिंग होती है वो हम ज़्यादातर हाउस होल्ड अप्लायंस में यूज करते हैं। वहीं बात करें एल्युमिनियम की, तो जो बड़ी ट्रांसमिशन लाइन है या जो हमारे बड़े सबस्टेशंस है, इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे हम एल्युमिनियम का ज़्यादातर यूज करते हैं। अगर आपने देखा हो, वहाँ पे एक एल्युमिनियम स्ट्रिप हम यूज करते हैं जो कि डायरेक्ट हमारे एलए से लेके हमारे ग्राउंड तक आती है। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, वहीं साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें फ्यूचर में आने वाले इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सारी वीडियो आपको देखने को मिलेगी।